सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो सांख्य दर्शन की कक्षा में सबको स्वागत है। अब हम तृतीय अध्याय के 20 सूत्रों तक पढ़ चुके हैं। अब आगे 21वां सूत्र पढ़ेंगे। उससे पहले 20वें सूत्र का सामान्य पुनरावलोकन। न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येक अदृष्टे है। आधुनिक विज्ञान और अनेक मतावलंबी ऐसे हैं जिसको प्रत्यक्ष करते हैं, उसी के ऊपर वो विश्वास करते हैं। जीवात्मा प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए जीवात्मा के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। तो उनको जब कहा जाता है कि ये शरीर कैसे चल रहा है बिना जीवात्मा के, तो वो अनेक तर्क देते हैं कि जब पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो उसमें एक नई चीज, जैसे कई केमिकल मिल जाते हैं तो एक नया कुछ द्रव्य बन जाता है। जैसे बीच में ऐसे भी मध्य युग में एक बाद प्रचलन हुआ जो ये कह करके जीवात्मा की सत्ता का खंडन किया कि जिस प्रकार दही और गोबर को मिलाने से बिच्छू पैदा हो जाते हैं, वैसे ही 5 भूत मिल करके शरीर में चेतनता आ जाती है। अर्थात शरीर में गति, शरीर में देखना, बोलना आदि का सामर्थ्य आ जाता है। इसलिए अलग से जीवात्मा को, अलग से कोई चेतन सत्ता को मानने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी नहीं मानता है। जिसको प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है मशीनों से या खोजों से, स्थूल दृष्टि से बोल रहा हूँ, वो नहीं दिखाई देने वाले पदार्थों के ऊपर विश्वास नहीं करते। और आज का पूरा विज्ञान इसी सिद्धांत पर अड़कर है कि प्रत्यक्ष करके बताओ, यदि जीवात्मा है तो, परमात्मा है तो। किंतु जीवात्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष दूसरा कोई नहीं कर सकता, योगी ही कर सकता है। तो आप योग लगाएंगे तो आप करेंगे, वैज्ञानिक योग लगाएंगे तब वो करेंगे, वो लगाएंगे नहीं तो करेंगे कैसे? अब प्रत्यक्ष के बिना हम मानेंगे नहीं, बोलेंगे। तो उस स्थिति में केवल अनुमान और शब्द प्रमाण के आधार पर बोला जा सकता है। तो यहां पर क्या कहा गया कि न सांसिद्धिकम। प्रश्न था देह को ही चैतन्य मान लिया जाए, देह से अधिक अतिरिक्त कोई चेतन सत्ता नहीं। तो सूत्रकार उसको खंडन करते हुए अपना पक्ष को रखते हुए कहते हैं कि न सांसिद्धिकम, स्वाभाविक रूप से अर्थात प्राकृतिक रूप से, अर्थात मूल रूप से भौतिक पदार्थों में चेतनता नहीं होती। क्यों?
तो कहा प्रत्येक अदृष्टे, भौतिक पदार्थ जिन पदार्थों के मेल से बनते हैं वो सब पदार्थ स्वयं में चेतन नहीं है, तो उनसे बनने वाले पदार्थ किस प्रकार चेतन हो सकते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से सब पदार्थ बनते हैं, वो अपने आप में चेतनता धर्म वाले नहीं हैं, चैतन्य गुण वाले नहीं हैं, तो शरीर में चेतनता किस प्रकार आएगी, नहीं आ सकती। क्योंकि शरीर अपने आप में या जो भी भौतिक पदार्थ अपने आप में चेतन नहीं है। चेतन का अर्थ क्या बताया गया था कल? देखना, सुनना, जानना, आना, जाना, बोलना, ये सब चेतनता की उपस्थिति में ये सारे गुण धर्म दिखाई देते हैं। तो चेतनता का अर्थ होता है जो ज्ञानी हो, चेतनता का अर्थ होता है जिसमें गति हो, चेतनता का अर्थ होता है जिसमें जड़ता ना हो, उसको बोलते हैं। तो शरीर की ये सब क्रियाएं दिखाई देती हैं, देखना, बोलना, जानना, सुनना आदि, इन्हीं को शरीर को ही चेतन बोल देना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष की ओर से कहा गया था। उसका खंडन ये 20वें सूत्र में कर दिया गया। अब आगे के सूत्र में कहा जाता है देह चैतन्य दोषश्चायम प्रसज्यते। वही प्रसंग चल रहा है। यदि हम शरीर को ही चेतन मानेंगे तो ये सब दोष वहां पर दिखाई देंगे। क्या क्या दोष दिखाई देंगे शरीर को चेतन मानने पर? अब उसको बता रहे हैं। ये दोष क्या? प्रपंचत्व आदि अभावश्च। इसको तोड़ करके यदि पढ़ेंगे तो, मिला करके पढ़ेंगे तो प्रपंचत्वाद्य भावश्च, तो प्रपंच आदि का अभाव दिखाई देगा। प्रपंच कहते हैं मरने को, मृत्यु को। प्रपंच, पंच माने 5 प्राण, प्र माने निकल गए जहां से, अर्थात सूक्ष्म शरीर आत्मा आदि शरीर से निकल जाने के बाद वो शरीर को कहा जाता है ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, प्रपंचत्वादि अभावश्च, प्रपंच आदि का अभाव। आदि से क्या लिया यहाँ पर भाष्यकार ने लिया कि सुषुप्ति और मूर्छित अवस्था। सुषुप्ति और मूर्छित को आदि शब्द से लिया। मर जाने पर भी सुषुप्ति अवस्था में भी और मूर्छित अवस्था में भी यदि शरीर को चेतन मान लेंगे, ये अभाव नहीं दिखाई देना चाहिए। मर जाने के बाद भी शरीर चलते रहना चाहिए। सो जाने से भी आंख से देखने का काम बंद नहीं होना चाहिए, कान से सुनने का काम बंद नहीं होना चाहिए। और मूर्छित हो जाने पर भी बोलने का काम बंद नहीं होना चाहिए। किंतु मूर्छित होते ही तो बोलना बंद कर देते हैं, मरते ही तो देखना, भूख लगना सब बंद हो जाता है। और सुषुप्ति अवस्था में हमारे सामने वाले जग करके क्या बात करते हैं हमको पता ही नहीं, सुन नहीं पाते। तो इसका अर्थ यदि शरीर का धर्म चेतन होता तो सुषुप्ति, मूर्छित और मर जाने पर भी शरीर में क्रिया होती, क्योंकि मर जाने पर भी आत्मा में क्रिया है, सो जाने पर भी आत्मा में क्रिया है, और मूर्छित होने पर भी आत्मा में क्रिया होती है। श्वास प्रश्वास आदि का चलना आदि होता है। तो इसका अर्थ ये हो गया, ये तीनों का अभाव हो जाना चाहिए था, किंतु ये तीनों का अभाव हो जाता है कब? ये चेतनता यदि शरीर का धर्म मानते तो ये तीनों स्थितियों में भी हमारे शरीर में क्रिया और गति होनी चाहिए थी, किंतु ये तीनों स्थितियों में शरीर में गति क्रिया नहीं होती। इसलिए चेतनता शरीर का धर्म नहीं है। लिख लीजिए,
शरीर में चेतनता मानने पर निम्नलिखित दोष आते हैं। उनको अब बताया जाता है। अगर शरीर में चैतन्यता मानेंगे तो प्रपंच बराबर मृत्यु आदि का अभाव हो जाएगा। मृत्यु आदि का अभाव हो जाएगा। सूत्र में प्रपंच शब्द से मृत्यु अर्थ को लिया गया है। इसी प्रकार मृत्यु को लिया गया है। इसी प्रकार सूत्र में आदि शब्द है। इससे सुषुप्ति और मूर्छित अवस्था, सुषुप्ति और मूर्छित अवस्था को भाष्यकार ने लिया है। शरीर में ही चेतनता यदि मानेंगे शरीर में ही चेतनता यदि मानेंगे तो मृत्यु किसी शरीर की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो जो चेतन होते हैं वो अजर अमर अनादि अनंत अर्थात नाश को प्राप्त नहीं होते। अनंत का अर्थ यहाँ पर नाश को प्राप्त नहीं होना।
अनंत अर्थात नाश को प्राप्त नहीं होते, किंतु देखा तो जाता है कि शरीर की मृत्यु होती है। इसी प्रकार जो जो चेतन होते हैं वो कभी सोते नहीं हैं और कभी मूर्छित होते नहीं हैं। किंतु शरीर में ये दो धर्म भी दिखाई देते हैं। शरीर में ये दो धर्म दिखाई देते हैं। और जब शरीर सुषुप्ति में या मूर्छित स्थिति में मूर्छित स्थिति में जो स्थूल लक्षण जो स्थूल लक्षण दिखाई देने चाहिए, अर्थात देखना, बोलना, सुनना, और अन्य क्रियाओं को करना, ये तो नहीं दिखाई देते। हाँ, शरीर को चेतन मानने पर इन तीनों का अभाव नहीं होता। ये सदा विद्यमान रहते। इन तीनों का अभाव नहीं होता, ये सदा विद्यमान रहते। किंतु शरीर अपने आप में जड़ स्वभाव वाला है। चेतन धर्म वाला नहीं है। अतः इन तीनों का इन तीन स्थितियों में चेतन के जो स्थूल धर्म हैं
वो प्रकट नहीं होते। अतः चेतना शरीर का धर्म नहीं है। अब भाष्य देखिए। प्रपंचत्वाद्य भावश्च प्रपंचत्वाद्य भावः च प्रगताः प्रस्थिताः पंच प्राणा यस्मात् देहात्। प्रगता प्रस्थिता माने प्रस्थान कर गए, पांच प्राण जिस देह से, स प्रपंचो उसको प्रपंच कहा गया। प्रस्थान कर गया बोलते हैं ना, प्रस्थान कर गया का मतलब क्या है? विदाई ले गया। तो सप्रपंच मृत देह तस्य भाव प्रपंचत्व, वो लक्षण जहाँ विद्यमान है उसको प्रपंचत्व बोलेंगे। मृतत्व प्रपंचत्व का अर्थ खोल दिया गया मृतत्व। तस्य मृतत्वस्य मरणस्य, मृतत्व माने क्या? मरण। तथा देना आदि शब्द से सुसुप्ति मूर्छयोरपि ग्रहण, सुसुप्ति और मूर्छित को भी आदि शब्द से यहाँ पर ले लिया गया है। मृतत्व सुसुप्तिर मूर्छानाम अभाव प्रसज्यते, ये तीनों का अभाव होना चाहिए था। चेतनता यदि शरीर का धर्म है तो आपके दृष्टि से देह से चेतन सती, देह में चेतनता होने पर, सती माने होने पर, यतो देहस्तु मृतत्व, जबकि देह जो है मृतत्व अर्थात मृत्यु को सुसुप्ति मूर्छासु खलु अपि तिष्ठत्येव, देह रहता ही है इन तीन स्थितियों में आत्मा के कारण। तदा तद्धर्मेणापि स्थातव्यम एवं, इसीलिए वो मूर्छित आदि अवस्था में वो स्थूल ये सब भाव नहीं दिखाई देते मृत्यु अवस्था में। अतः ये शरीर का धर्म नहीं है। शरीर का धर्म यदि चेतनता को हम मानते तो हर स्थितियों में ये देखना, उठना, बोलना आदि, मृत्यु हो जाने के बाद भी वो देखना, बोलना आदि हो सकता था, किंतु ये तो होता नहीं है, इसलिए शरीर का धर्म नहीं है। ऐसा इस भाष्य का अर्थ को हम समझे। अब दोबारा, अब आप जब भी कभी किसी को बोलेंगे कि शरीर का धर्म चेतनता नहीं है, तो आपको वो किस प्रकार प्रश्न करेंगे पता है? उसको अब बता रहे। ऐसे प्रश्न आपके सम्मुख भी उपस्थित हो सकता है। माने ज्ञान की शुद्धता के लिए यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही, पुनः आशंका करके उसका समाधान देते हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर के माध्यम से समाधान अब किया जाता है। मद शक्तिवत चे प्रत्येक परिदृष्ट सूक्ष्म्या साहत्ये तद उद्भवः। बड़ा सूत्र है किंतु उदाहरण दे करके समझाया गया है, आप बढ़िया ढंग से समझ सकते हैं। थोड़े से मन को केंद्रित करिए। मद शक्तिवत, मद शक्ति कहते हैं नशे की शक्ति के समान। तो जिन जिन पदार्थों को खाने से मद बनता है, नशा होती है शरीर में, उसको मद शक्ति कहेंगे। तो महर्षि दयानंद जी ने दशम समोल्लास में लिखा है और भक्षा भक्ष प्रकरण में लिखा है कि क्या लिखा है? मदकारी तदुच्यते, मदकारी तदुच्यते बुद्धिम लुम्पत्ति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। बुद्धि को जो चीजें खराब करती हैं उनको मदकारी बोलो। बुद्धि बाहर हो जाती है, शराब जब अंदर जाती है,
नशा जब अंदर जाती है तो बुद्धि बाहर हो जाती है और बुद्धि से ठीक निर्णय वो आदमी नहीं लेता। तो इसलिए क्या कहा गया, मनुस्मृति का श्लोक को महर्षि दयानंद जी ने दिया है वहां पर, बुद्धिम लुम्पत्ति द्रव्यम मदकारी तदुच्यते कहा है। इसलिए ऐसा कोई अभक्ष पदार्थ नहीं खाना चाहिए जिससे बुद्धि खराब हो जाए, भ्रष्ट हो जाए या बुद्धि ठीक निर्णय ना ले। बार बार दही खाएंगे, बुद्धि ठीक निर्णय नहीं लेगी और नींद आएगी ना। कोई भी चीज अति करेंगे तो भी ठीक नहीं। और शराब लेंगे या बीड़ी पिएंगे या सिगरेट पिएंगे या गुटखा खाएंगे या भांग खाएंगे या और भी जो भी बुद्धि खराब करने वाले पदार्थ हैं, मांस मछली अंडा आदि खाएंगे तो सब से बुद्धि प्रभावित होगी। इसलिए यहाँ क्या कहा, मद शक्ति बच्चे। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, तर्क देखिए इसका, कि वो कह रहे हैं आप अंगूर खाते हैं, आप लोग अंगूर खाते होंगे, अंगूर से शराब बनता है। महुआ खाते हैं, गायें बहुत चाव से महुआ खाती हैं, दूध भी बढ़ता है, महुआ से शराब। जौ खाते हैं, उससे शराब। विभिन्न प्रकार के अन्नों को सड़ा करके हम शराब बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या तर्क है देखिए, गुड़ खाते हैं आप, गुड़ से भी शराब बनती है। तो वो बहुत बढ़िया तर्क है। ये ऐसे ऐसे दर्शन पढ़ने से ये सब तर्क खुलते हैं, माने बुद्धि विकसित होती। इस प्रकार देखिए होगा, देखिए गुड़ आप खाते हैं तो वो तो गुड़ अकेला खाए तो वो तो नशा का कारण नहीं बना, अंगूर खाए तो वो तो नशा नहीं दिया शरीर में, और महुआ भी कोई कोई खा लेते हैं तो उससे तो कोई प्रभावित नहीं होते हैं। हम जहाँ पर हैं, हमारा गुरुकुल जहाँ है ना, वहाँ महुआ पेड़ बहुत हैं और भालू बहुत हैं। तो पहाड़ से महुआ के समय भालू आकर के बहुत महुआ खा लेते हैं और पड़े रहते हैं बिना होश के, दिन में भी ऐसे ही सोए रहते हैं गुरुकुल के पास। तो उनको फिर भगाना पड़ता है। तो क्या वो उसमें बहुत खा लेने से नशा है। तो यहाँ क्या बताया गया देखिए, तो मद शक्ति अंगूर खाने से, उसमें अंगूर खाने से वो अलग से, जब अंगूर को अकेले में खाते हैं बिना सड़ाए तो उसमें वो नशा का कारण अंगूर नहीं बनता। किंतु जब अंगूरों को मिला दिया जाता है, आपस में सड़ा दिया जाता है, तो उसमें नशा होती है, नशा आ जाती है, मद शक्ति आ जाती है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है, जिस प्रकार अकेले में अंगूर खाने से नशा नहीं हुई, मिला देने से, उसी से शराब आदि बनने से वो नशा का कारण वही अंगूर बना, वैसे ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अकेले में चेतन नहीं है। वो जब अकेले अकेले रहते हैं, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उसमें चेतनता आ जाती है। जैसे अंगूर आदि के आपस में मिल जाने से मद शक्ति आ जाती है। बढ़िया तर्क है ना ये। तो उसको अब समाधान कर रहे हैं। प्रत्येक परिदृष्ट सूक्ष्म, यहाँ पर समाधान में क्या उत्तर देखिए, माने गजब का उत्तर है। प्रत्येक परिदृष्ट सूक्ष्म, प्रत्येक माने सब, जिससे भी शराब, जिस चीज से शराब बनती है, वो सब चीजों में, प्रत्येक में सूक्ष्म रूप से नशा विद्यमान है, मद शक्ति विद्यमान है। वो जब आपस में साहत्य माने मिल जाते हैं वो पदार्थ, तब तदुद्भव, वो स्थूल रूप से उसमें नशा दिखाई देती है, मद शक्ति दिखाई देती है। सूक्ष्म रूप में सब पदार्थों में मद शक्ति विद्यमान है। अब ये रिसर्च का विषय है।
सच में अंगूर में वो है या नहीं। बहुत न तो सब लोग वो बलदारिष्ट आदि अंगूर से ही, द्राक्षारिष्ट अंगूर से बनता है, उससे बहुत ताकत मिलती है। और कई लोग बोलते हैं जब थक जाएं तो शराब पीने से भी ताकत मिलती है, ये तर्क देते हैं। तो तो यहाँ तो ये कहा गया सूत्र में तो ये कहा गया कि ये जितने भी पदार्थों से मद शक्ति आई, मद शक्ति जो दिखाई देती है, जिन भी पदार्थों से, वो सूक्ष्म रूप से वो मद शक्ति सब पदार्थों में विद्यमान है। जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उसमें मद शक्ति प्रकट होती है। अब सूक्ष्म रूप से है, मद शक्ति दिखाई नहीं देती, मिल जाने से प्रकट होती है, अर्थात उनको सड़ा देने से प्रकट होती है। कहने का मतलब सूक्ष्म रूप से सब पदार्थों में है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जे। कोई भी चीज अच्छी लगी तो अधिक नहीं, मत खा लीजिए। क्यों खाएंगे तो वहां मद शक्ति है, तो वो अगर वो चीजों से मिलेगी मद शक्ति तो शरीर के लिए हानि का कारण वो पदार्थ बन सकते हैं। तो आप सूत्र का अर्थ लिख लीजिए अब। यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है कि सिद्धांती को, यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांती को, ऐसा लिखिए, सिद्धांती को कि आपने कहा भूतों में, नहीं भूतों के, ऐसा लिखिए, भूतों के अलग अलग तत्वों में चेतनता नहीं है। अतः इनसे बनने वाले शरीरों में चेतनता नहीं आ सकती। पूर्ण विराम। यहां पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है पांच भूतों में जब वे अलग अलग रहते हैं तब उनमें चेतनता नहीं होती। ठीक है, किंतु जब वे आपस में मिल जाते हैं तब उनमें चेतनता आ जाती है। इसीलिए शरीर में चेतनता है।
इसको स्वीकार कर लीजिए। पूर्व पक्षी के इस प्रकार पूर्व पक्षी के इस प्रकार के कथन या आशंका को निराकरण करते हुए सिद्धांती कहता है कि सिद्धांती कहता है, नहीं, थोड़ा सा वो काटिए। पूर्व पक्षी के इस कथन या आशंका का समाधान करते हुए सिद्धांती कहता है, उसको काट दीजिए। पूर्व पक्षी की बात पूरी नहीं हो पाई। लिखिए, पूर्व पक्षी उदाहरण दे करके सिद्धांती को कहता है कि जैसे अंगूर, गुड़, जौ आदि अन्न ये सब अपने आप में मद शक्ति अर्थात नशा शक्ति वाले नहीं हैं। किंतु जब इनको आपस में मिला दिया जाता है, सड़ा दिया जाता है, तब इनमें मद शक्ति आ जाती है। ऐसे ही पांच महाभूत मूल रूप से चेतन नहीं है। किंतु जब ये आपस में मिल जाते हैं तब इनमें चेतनता आ जाती है। इस पूर्व पक्षी के कथन का समाधान करते हुए सिद्धांती कहते हैं कि जिन पदार्थों से या जिन पदार्थों को मिलाकर
सड़ाकर, शराब आदि बनाते हैं, उन सब बनाते हैं जिससे कि मद शक्ति बराबर निशा शक्ति होती है। उन सारे पदार्थों में सूक्ष्म रूप से मद शक्ति रहती है। जब उन सब पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है तो उसमें मद शक्ति स्थूल रूप से प्रकट होती है। अर्थात सूक्ष्म रूप से ना हो और स्थूल रूप से प्रकट हो जाए, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। अतः मूल रूप से 5 महाभूतों में चेतना नहीं है, अतः ये मिल जाने पर भी स्थूल रूप से चेतना को प्रकट नहीं कर सकते। अब देखिए पूरा सूत्रार्थ आपने लिख लिया, अब इसको पढ़ लीजिए, तत्काल समाप्त हो जाता है। मद शक्ति वच्चेत प्रत्येक परिदृष्ट सूक्ष्म्यात् साहत्ये तदुद्भव मद शक्ति वच्चेत न स्यात् देहस्य सांसदिकम स्वाभाविकम चैतन्य। ठीक है, देह में स्वाभाविक रूप से चेतनता नहीं है, किंतु मद शक्तिवत, मद शक्ति के समान देह प्रादुर्भूतम भवति, मद शक्ति के समान देह में चेतनता प्रादुर्भूत हो जाती है। यथा सूरायाम मद शक्ति, जिस प्रकार सूरा में मद शक्ति समुद्भवती, सूरा कहते हैं, शराब में मद शक्ति समुद्भवती माने उत्पन्न होती है। मद शक्ति नासा देह से मृतत्वादि प्रसंग, मद शक्ति के कारण देह का मृतत्वादि प्रसंग भवे, अतो न दोष। इसलिए यहाँ दोष नहीं मानना चाहिए। यहाँ भाष्य में थोड़े इधर उधर की प्रसंग के अनुसार एक पंक्ति नहीं है जैसा लगता है, किंतु अर्थ को आपने लिख लिया है। चेत उच्चेत तरी, ऐसा यदि कोई कहे तो वो मद शक्ति जैसे मिलने पर बनती है वैसे ही चेतनता आ जाती है, तो यहाँ उत्तर दिया गया तरी सूक्ष्म्यात् प्रत्येक परिदृष्टे। सूक्ष्म्यात् अर्थात वैद्यक शास्त्र प्रतिपादित मादकत्व परीक्षण प्रकारात्, सूक्ष्म्यात् अर्थात सूक्ष्म रूप से वैद्यक शास्त्रों में प्रतिपादित मादकत्व परीक्षण प्रकारात्, वैद्यक शास्त्रों में
वो परीक्षण करके मादक शक्ति किस प्रकार बनती है बताते हैं। सूक्ष्म भावेन सुरायाम प्रत्येक पदार्थगत परिदृष्टे। वैदिक शास्त्र ये कहना चाहता है कोई भी पदार्थ में जब तक सूक्ष्म रूप से मादक शक्ति नहीं होगी तो तब तक वो स्थूल रूप से मादक शक्ति उन पदार्थों से हमको नहीं मिलेगी। अतः मद शक्ति त्वे सति, इसलिए मद शक्ति सूक्ष्म रूप से पदार्थों में विद्यमान होने से तदुद्भव साहत्य तस्या मद शक्ति रुद्भवो भवति, इसलिए उससे मद शक्ति उत्पन्न होती है। तेषाम सुरा पदार्थानाम, उनके वो सुरा से संबंधित पदार्थों में सति सम्मेलने मिलाने पर न तथा देह कारणेषु भूतेषु प्रत्येकस्मिन् चेतन उपल। किंतु आपने जो यहाँ उदाहरण दे करके देह के साथ मिलाना चाहा, देह में भी जो चेतनता आई वो भूतों के मिलाने से आई मद शक्ति के समान। तो चैतन्य उपलब्ध दृष्टांत तो वैपरीत्या देह चैतन्यवादो न युक्त, ये दृष्टांत आपका उल्टा है। अर्थात सूक्ष्म रूप से मादकता शक्ति उन पदार्थों में विद्यमान है, इसलिए स्थूल रूप में वो जब मिल जाते हैं तो दिखाई देते हैं। किंतु सूक्ष्म रूप से पांच भूतों में चेतनता तो है नहीं, वो स्थूल रूप से दिखाई देगी कैसे? इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। तो आप लोगों को, सब लोगों को तो दीपावली की अग्रिम बधाई है, क्योंकि आप लोग सब लोग आज से छुट्टी चाहते हैं ना, तो कल से 2 तारीख तक छुट्टी होगी। जी आचार्य जी, मैं अभी समूह में डालती हूँ। तो आप लोग सब, आपके घर मेहमान आएंगे, इधर उधर जाएंगे, यज्ञ रचाएंगे, ऋषि निर्माण दिवस मनाएंगे, इसलिए 3 तारीख से कक्षा होगी बोल रहे थे ना आप लोग? जी जी, सोमवार से होगी। हाँ ठीक है। तो सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य।